एवरीवन, मैं हूँ शुभकांक्षी। स्कूल बिलाबोंग है इंटरनेशनल स्कूल 4th से। और आज सबसे ज़्यादा उस महामारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है। एंड उसका नाम तो आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस। एंड ये वीडियो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सब मेरी मैम्स के साथ। हेलो मैम, अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं सबको दे रही हूँ जो मैंने आज कोरोना वायरस में अपडेट्स मिली हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस में बात करते हैं। तो कोरोना वायरस हमारे लंग्स में आता है, सबसे ज़्यादा हमारी नोज़ से माउथ में। तो सबसे पहले मैं अपनी नोज़ से बात करती हूँ। जब कोरोना वायरस हमारी नोज़ से स्पाइनल ट्यूब में जाता है हमारी लंग्स तक। तो लंग्स 2 होती हैं, एक इस तरफ की और एक राइट की, लेफ़्ट की। तो दोनों लंग्स में फिर जैसे हम बातें ट्री की जड़ें रहती हैं, वैसे ही हमारे लंग्स में रहता है। और उसके लास्ट में जो ट्यूब्स कहते हैं, उन ट्यूब्स में हमारे जो है सांस को लेते हैं तो वो ट्यूब्स फूल जाते हैं और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ। तो जब हमारा कोरोना वायरस हमारी नाक से, मुंह से अंदर जाता है तो जो है सबसे पहली बात है तो वो उन्हीं जिस ट्यूब में हम सांसें लेते हैं, उसी ट्यूब में जो सेल्स रहते हैं उन सेल्स पे वह अटैक करता है सबसे पहले। तो कैसे अटैक करता है सब लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले जो सेल हैं वो हमारे सेल के अंदर जाता कैसे है? जैसे हम तो दीवारों से बाहर नहीं जाते ना, हम गेट से जाते हैं। तो जो गेट है, मतलब जो पॉइंट जिससे अंदर है वो सेल्स, उसकी जो ऊपरी परत रहती है उस पर, तो वह उस पर जाता है। और साइंटिस्ट क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए रहता है कि वो परत खुल ना पाए, साइंटिस्ट इसलिए पे सर्च कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़, वैक्सीन कैसे बनती है, क्यों बनी है वैक्सीन की, हाउ वैक्सीन किल्स कोरोना वायरस। तो देखिए फ्रेंड्स, कि जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आता है, उस सेल्स के अंदर जब वह चले जाता है, जिसकी मैंने अभी बात की थी, वह सेल, तो उस सेल में जो है कोरोना वायरस जब अंदर जाता है तो वह, अगर मैं अपनी टॉकिंग में बात करूं, तो वह सब उसके सिस्टम से कहता है कि रुको, जो तुम कर रहे हो वो बंद करो, सेल के अंदर मेरी बात सुनो। लगता है कि हाँ, ये फ्रेंडली कुछ कह रहा है। अगर हम टॉकिंग में बात करें, सिस्टम बनाया अगर उसका, तो जब वह जो सेल्स रहते हैं हमारे, वो अपना स्टार्ट करता है उसका करना, तो धीरे धीरे 10 to 12 दिन में, जिसको हम जैसे मून का जो सिस्टम रहता है, फ्रेजिंग सिस्टम, तो वैसे ही हमारे रहता है। उस दिन कोई लक्षण नहीं सुनाई देते हैं, बस कुछ रहते हैं जिसे हम एक पैरा कहते हैं। उस टाइम अगर हमने उस व्यक्ति के पास भी रहते हैं, क्यों कहते हैं कि 1 फीट दूर रहो? 1 फीट दूर रहने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे सलाइवा रहता है, खींचते हैं हम जब छींकते हैं तो हमें वो ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन 4,000 लाख ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसमें। अगर कोरोना वायरस जिसको है, तो एक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था, अगर मैं एक साइंटिस्ट अमेरिकन, कि अगर पूरा देश का कोरोना वायरस को हम एक चम्मच में रखते हैं तो वो एक स्मॉल स्पून में ही रहेगा। दैट्स वाई कोरोना वायरस एक जगह फिट हो जाता है और हमारे सलाइवा में रहता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट यू डोंट नो एवरीवन। तो हमें बुखार क्यों आती है? तो मैं आपको पूरी स्टोरी अपॉन इट बताऊंगी। जब हमारा एक इम्यूनिटी सिस्टम लड़ता है कोरोना वायरस से, लाइक गन लेके लड़ता नहीं है, मतलब उससे फाइट अप करता है, तभी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो और हाई भी करता है। लो और हाई क्यों करता है? क्योंकि वह लड़ रहा होता है। और दूसरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह एक ट्यूबलेट्स बनाता है। सो मैं इस चीज़ की बात को अभी कंटिन्यू करूँगी। यंग लोग जो रहते हैं, यंग लोग, और अभी ओल्डर की बात करूँगी मैं, और जो थोड़ी ओल्ड लोग रहते हैं, हाँ, तो जो वो करते हैं, तो जो हमारे वो करते हैं, जो ओल्डर लोग रहते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक कैसे है? ऐसा नहीं होता कि झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, पैर ऐसे मुरझाने लगते हैं और लगने रहते, वह नहीं होता। रियलिटी में जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा ट्यूब बनाता है कोरोना वायरस को थोड़ी
कम करने के लिए उनका वो नहीं रहता। तो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? वैक्सीन इस वजह से लगाई जाती है कि वो जो ट्यूब्स रहते हैं, जो ओल्डर लोगों में वैक्सीन वो बताती है कि भविष्य में ऐसे ट्यूब्स बनाने हैं, ऐसा वायरस आ सकता है, ट्यूब्स बनाने हैं। तो बैक होते हैं यंगर लोग से वो ट्यूब। सो जब वह लड़ता है हमारा, जैसे मैंने बताया था, एक इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, जो एक ट्यूब्स रहते हैं। तो वैक्सीन जब लग जाती है वह ट्यूब्स का बनाती है। और जब कोरोना वायरस इधर उधर फैल रहा रहता है, और जैसे चाबी है तो गलत चाबी को उस कोरोना वायरस में डाल देता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस इधर उधर होने लगते हैं। और एक सलाइवा रहता है, वाइट सलाइवा, ब्लड सेल्स ही रहते हैं वो भी, तो वो जो है वह उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वह उसे खा जाता है। मतलब कोरोना वायरस डेड हो जाता है, डेड कोरोना वायरस। ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट, इसमें जो सब डॉक्टरों भी बताते हैं हमको, सांस क्यों फूलती है? भाई सांस, जो ट्यूब रहते हैं जिसमें हमारे सेल्स रहते हैं, जिसमें कोरोना वायरस जाता है, जो लास्ट सेल्स लंग्स में जो मैंने बताया था, ट्यूब इतने इतने से सांस लेने में जो फूलते हैं और नीचे होते हैं, सो करते हैं, उन ट्यूब्स में जब हम सांस लेते हैं तो एक परत जम जाती है। जब कोरोना वायरस इधर से उधर हो रहा रहता है ओल्डर लोगों में, तो उसकी वजह से जो ट्यूब जम जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते। और कुछ व्यक्ति थोड़ी ओल्ड रहते हैं, वो सांस ना लेने की वजह से अपना दम भी छोड़ देते हैं। बहुत अपसेट होना चाहिए इस बात के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है, एंड की जो वैक्सीन है वो क्यों लगाई जाती है, क्यों है ज़रूरत वैक्सीन की? वैक्सीन की इसलिए ज़रूरत है कि वैक्सीन इन्फॉर्मेशन देती है। ये नहीं है कि वैक्सीन में इम्यूनिटी है, वैक्सीन कोरोना वायरस नाक बंद कर देती है, वैक्सीन मुंह बंद कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीन में। वैक्सीन जो वैक्सीन है वो इसलिए लगाई जाती है जिसमें हमारा जो मेमोरेबल सेल्स है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बताती है कि भविष्य में ऐसी बीमारी आ सकती है, और ऐसे ट्यूब्स को बनाने के बाद के लिए जिससे हम कोरोना वायरस को, ऐसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन। एंड ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर, इन सब को फॉरवर्ड कर रही हूँ व्हाट्सएप में। बाय।